नमस्कार। पीपी न्यूज़ लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जैसा कि हमने आपको इससे पहले भी दिखाया था कि किस तरह से हमारे नौजवान सेना में जब शहीद हो जाते हैं, शहादत पाने के बाद उनके परिवार, उनके बच्चों पर क्या बीतती है, उसके बारे में हमने बातचीत की थी और हमने आपसे वादा भी किया था कि हम आपको उन वीर नारियों के लिए जो काम कर रही नारियां हैं उनसे भी मुलाकात करवाएंगे। हम उन्हें महावीर नारी कहते हैं, जो अपना घर बार सब छोड़कर, अपने बच्चों को, उनके कामों को छोड़कर इन वीर नारियों के लिए सोसाइटी में काम कर रही हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। हमारे साथ है परमजीत कौर जी और पूजा मल्होत्रा जी। इनकी इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ कहने का है। समय आते बीच बीच में मैं इनसे बात करता रहूँगा, खुद ही बताएंगे सब कुछ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये उन वीर नारियों के लिए बहुत ही कार्य कर रही है। इन जानती हैं ये सोसाइटी के अंदर उन्हें रहना है, उन्हें क्या ज़रूरत है। हालांकि ये सब, इनके पति आर्मी में थे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हुए, एक अच्छी खासी लाइफ इन्होंने देखी वहाँ पे, और रिटायरमेंट के बाद भी एक अच्छी लाइफ अपनी गुजार सकते थे। लेकिन इन्होंने वहाँ रहकर भी जब इन नारियों के बारे में, उनकी दशा के बारे में, समाज में उनकी स्थिति के बारे में देखा, तो इन्होंने भी ये सोचा कि हम रिटायरमेंट के बाद इन्हीं के लिए काम करेंगे। ऐसा ही पूजा मल्होत्रा जी, इन्होंने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने भी बहुत कुछ इसके बारे में कार्य किया। आइए तो इनसे ही जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मैं पूजा जी आपसे जानकारी लेना चाहूँगा और आपका स्वागत भी करता हूँ पीपी न्यूज़ लाइन में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही एक दुखद घटना होती है उस वक्त जब कोई नौजवान बॉर्डर पे, जब बॉर्डर के बाहर कहीं भी शहीद हो जाता है, तो हम लोग जाते हैं, बड़े उस वक्त लोग इकट्ठे होते जाते हैं, उसे अमर रहे के नारे भी लगाते हैं, याद भी करते हैं, परिवार के लिए बहुत कुछ करने के लिए भी कहते हैं, सरकार भी कहती है हम बहुत कुछ करेंगे। लेकिन आहिस्ता 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 समय के साथ साथ वो चीज़ें कम होती जाती हैं, तो अंत में उस परिवार को अकेले ही लड़ना पड़ता है, समाज के साथ जूझना पड़ता है। ऐसी स्थिति में आप क्या कुछ कर रहे हैं? मैं एक, हमारा एनजीओ है, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनजीओ है इनर व्हील। वो 100% वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है और सेल्फ फंडेड है। वो कहीं से एड नहीं लेते, किसी से मांगते नहीं। तो एट प्रेजेंट मैं जो हूँ इनर व्हील क्लब जम्मू तवी की प्रेसिडेंट हूँ, और आज से 4 साल पहले भी मैं प्रेसिडेंट थी, और 3 साल पहले मिसेस परमजीत जी थी। तो जब ये ब्रिगेडियर साहब आए तो ये डायरेक्टर सैनिक वेलफेयर बोर्ड में थे। तो इन्होंने ये देखा कि हमारा जो इनर व्हील है ये सोशली अच्छा काम कर रहे हैं, दिखावे के लिए नहीं कर रहे हैं। जैसे कि काफ़ी एनजीओज़ हैं और जिनको एड्स भी आती हैं, लेकिन हम सेल्फलेस होके काम करती हैं। तो इन्होंने हमारे को बोला कि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ की वीर नारियाँ हैं, जो कि उनकी फैमिली जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं। जो पेंशनर हैं, जिनको पेंशन मिलती है, उनको फाइनेंशियली तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मॉरली और उनको कुछ गाइडेंस नहीं है, कहीं पढ़ी लिखी नहीं है, और जो उनके बच्चे हैं उनको कैसे चैनलाइज करना है, किस तरफ उनका रुझान है, उनकी काउंसलिंग कैसे करनी है, उन वीर नारियों को इतनी नॉलेज नहीं होती। और एक और बड़ी बात है कि जब उनको पेंशन आती है तो सारे घर वाले जो होते हैं वो उनको कई बार हरास करते हैं और उनको उनकी पेंशन पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और करते भी हैं। कि गांव में मोस्टली हमारे जो वीर सैनिक हैं वो ज़्यादा रूरल साइड से ही आते हैं, तो उनको इतना एक्सपोजर नहीं होता। तो जब सर ने हमें बताया तो इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और सारी वीर नारियों को बुलाया, और हमने नियरली 50+ फैमिलीज जो हैं अडॉप्ट करी। कहने को अडॉप्ट होता है, लेकिन हम उसको अपनी एक्सटेंडेड फैमिली मानते हैं। जी जी जी। तो कोई भी दिन त्योहार हो और उनके जब वीर गति दिन होते हैं, हम उनके घरों में जाते हैं और उनको वहाँ पे पाठ वगैरह, सुखमनी पाठ वगैरह रखवाते हैं।
उससे उनको ये होता है कि हमारे जो लोग हैं जिनके वजह से हम, किसी का बेटा गया, किसी का फादर गया, शहीद हुआ, किसी के पति शहीद हुए, फैमिली का एक मेंबर होता है जो पिलर होता है, बैकबोन होती है, वो चली गई, तो उनको वो सपोर्ट, वो सोचते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं, हमने, हमारे अगर हस्बैंड ने शहादत दी, हमारे बेटे ने, हमारे परिवार वाले ने शहादत दी, तो हमारे को देशवासियों ने क्या किया? मनी इज नॉट एवरीथिंग। तो फिर हम अब उनके घरों में जाते हैं, उनको मिलते हैं, और उससे ना उनका एक हौसला बढ़ता है। कि एक एग्जाम्पल है कि जो मेरी 2 फैमिलीज हैं, वीर नारीज, 2 नॉन पेंशनर हैं और 2 पेंशनर हैं। हम 2 फ्रेंड्स ने मिलके 4 फैमिलीज को नहीं, आपने कहा अडॉप्ट किया। एक बहुत अच्छी बात है, मेरी 2 फैमिलीज हैं वीर। हाँ जी। मैं इसको समझना चाहूंगा। अच्छा, वो ये है कि अब वो हमें तो माँ की तरह समझते हैं जी। तो उनके जब हम घर में गए, लेकिन कुछ फैमिलीज को सपोर्ट भी है जी। अपने घरों में, लेकिन कईयों को शोषण भी होता ही है जो वो खुल के कह नहीं सकती। तो हम बीइंग ए वुमन, जब हम उनको ये विश्वास दिलाते हैं कि आप हमें ट्रस्ट करिए और हम आपको हेल्प आउट करेंगे, तो वो हम पे कॉन्फिडेंस करते हैं और उनका मॉरल बूस्ट होता है। जी। और मेरी जो एक फैमिली है वीर नारी, उनके 2 बच्चे हैं आईटी में हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को अच्छी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज में भेजूंगी। लेकिन जब मैंने वहाँ पे, हमने जाना शुरू किया वहाँ पे, तो उनका जो छोटा बेटा है वो कहता है कि नहीं, मैं आर्मी में ही जाऊंगा, ये बहुत बड़ी चाहे बात है। मुझे क्लरिकल जॉब जी, मिले, जी, जी, जी। लेकिन मैं आर्मी में ये ही बहुत जाऊंगा। बड़ी बात है। हमने इससे पहले भी चर्चा की थी कि जो शहीद होते हैं उनका परिवार से उनके बच्चे जो है वो डरते नहीं है, बल्कि वो जाना चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम आर्मी जाएं। मैं आपसे फिर बात करूंगा इससे बाद। परमजीत जी, आपने तो आर्मी की एक लंबी लाइफ जी है, उनके साथ रहे हैं, काफ़ी देर तक रहे हैं, और आप तो बड़ी अच्छी तरह से इन वीर नारियों के बारे में जानती हैं, देखा भी होगा। रिटायरमेंट के बाद ने आपने बहुत बड़ा एक जो स्टेप उठाया आपने, तो क्या आप कर रहे हैं इनके लिए? देखिए, जब मैं आर्मी में थे, मेरे हस्बैंड, तो तब तो हम आर्मी में तो एक फैमिली की तरह होते हैं। वहाँ पे तो JCOs, जवान, ऑफिसर, हम एक फैमिली की तरह रहते हैं। और अगर कोई शहादत हो जाती है तो हम लोग वहाँ पे जैसे एक फैमिली के मेंबर को लुक आफ्टर करते हैं, वैसे ही उस मेंबर को भी लुक आफ्टर करते हैं। उसका पूरा जो उसका वो है, मतलब जो कागज़ का वो है, पूरा काम करना है, या उसके साथ बैठना है, उसके साथ सहानुभूति करनी है, जो करना, सारा हम उस टाइम एक फैमिली एक होती है। जी जी। और फिर ऐसे ही जब हुआ, जब हस्बैंड रिटायर होके आए मेरे, तो उनको ये पोस्ट लकीली डायरेक्टर सैनिक बोर्ड में उनको पोस्ट मिली। तो मुझे फिर से उन नारियों के साथ, क्योंकि एक जज्बा तो था, एक फीलिंग्स तो पहले से ही थी, एक फैमिली बॉन्डिंग तो थी। तो जब हस्बैंड रिटायर होके आए तो, और फिर इसी पोस्ट पे आए जिसके थ्रू मैं हेल्प कर सकती थी, तो हमें लगा कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम वीर नारीज तक पहुंच सकते हैं। पर क्योंकि मैं अकेली थी और मेरी सिस्टर भी मेरे साथ थी, हम दोनों, मेरे अपनी सिस्टर को भी साथ में ही लिया था, तब हम 3 ही जो जाते थे वीर नारीज को मिलने के लिए। पर हमें लगा कि हम अकेले इस ये जो मुहिम है जिसमें मिलना है, या फिर एक हस्बैंड के उसमें आया था दिमाग में, मेरे भी दिमाग है कि हम इनको क्यों ना एक फैमिली को अगर एक अपने अडॉप्ट कर ले। अडॉप्शन का मतलब यहाँ पे है कि उनकी जो समस्याएं हैं वो सुनने के लिए कोई हो, उनके साथ इमोशनली कोई, क्योंकि क्या होता है कि आर्मी तो फाइनेंशियली बहुत देती है इनको, वीर नारीज को, उनको ना कंबल की जरूरत होती है, ना मशीनों की जो कि दिया जाता है, जो कि उम्र आपने देखा है कि फेलिसिटेट किया जाता है उनको। तो वो बात कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि एक साल में एक बार बुला के उनको कंबल दे दिया या उनको एक मशीन पकड़ा दी, जो उनको चाहिए ही नहीं, उनके पास तो ऑलरेडी है सब कुछ। फिर वो एक दिखावा जैसा हो जाता है, मस्ट नॉट से दिखावा, बट वो एक हो जाता है कि चलो कर लिया प्रोग्राम। बट जो काम रूट्स की तरफ जाना चाहिए, जो उनकी समस्याएं हैं, जो वो फेस कर रही हैं, जैसे पूजा जी ने कहा कि उनकी बहुत सारी उनकी इमोशनल वो होती हैं, वो भी होती है, उनका घर में शोषण भी होता है, तो वो सुनने के लिए कोई नहीं होता। जब लेडी अकेली हो जाती है तो उसकी घर में वो भी कम हो जाती है। जब उसका हस्बैंड चला जाता है तो एक इज्जत भी घर में, उसको कुछ सुनने वाला नहीं है, उसकी अंदर की भावना है। तो इसलिए अगर हम लेडीज ही जाके, तो एक लेडी के साथ अच्छी तरह बॉन्ड हो सकती है, और जबकि ये वाला ट्रस्ट हो कि यस,
ये हमारे लिए कुछ करेंगे। तब हमने क्योंकि मैं इनरव्हील क्लब की मेंबर थी, तब हम इनको आइडिया दिया, मैं भी हमने प्रेसिडेंट को, तो उन्होंने बोला यस विल अडॉप्ट। तो हमने सांबा में, फर्स्ट अडॉप्शन हमारा सांबा में हुआ था, तब हमने 32 लेडीज़ तब अडॉप्ट की थी। उसके बाद तो ये प्रोसीजर मतलब बढ़ता ही गया, फिर तो अब तो 50 लेडीज़, तकरीबन 50 लेडीज़ को हमने अडॉप्ट कर लिया। और आप मानोगे नहीं, हमने एक ग्रुप बनाया हुआ व्हाट्सएप पे जिसपे सब अपना बताते हैं, फ़ोटोज़ खींचते हैं, और इतना हमें वो मिला उससे, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि हम ये प्रोसीजर बढ़ ही जा रहा है। मतलब लोग खुद आगे आके लेडीज़ बोलते हैं हमें भी अडॉप्ट करना है, हमें भी। जैसे पूजा जी ने खुद ही बोला कि मेरी फैमिली, अब वो इतना प्राउडली बोलते हैं सब लोग, तो बड़ी खुशी होती है कि वो एक छोटी सी जो मुहिम शुरू की थी, जो छोटा सा आइडिया था, वो इतना बड़ा की तरफ चल पड़ा है। और मेरे को तो इनरव्हील इनफैक्ट बाहर के जो स्टेट्स हैं उनके जो ISO है, जब मैं क्योंकि ISO थी, वो भी मुझे कॉल करते हैं कि आप बताइए कि हम अपनी स्टेट में ये प्रोग्राम कैसे कराएं। जी। हम कैसे, ये बड़ा अच्छा लगा उनको, क्योंकि हमारे तो प्रोग्राम ऑल ओवर इंडिया में चले जाते, तो उनको लगा कि हम भी करें। तो मुझे लगा कि मे बी पहले तो स्टार्ट हुआ था छोटी सी उससे, और बाद में लगा यस वी आर डूइंग समथिंग ग्रेट, नॉट ग्रेट बट एटलीस्ट वी आर एबल टू बॉन्ड विद दोज लेडीज। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा परमजीत जी, जब आप आर्मी में थी तो आपने जवान और जवान की जो फैमिलीज थी उनको भी देखा। हाँ जी, हाँ जी। मुझे पता है कि आपके यहाँ बड़ा खाना होता है, उस हाँ, वक्त हाँ भी जी, ये हाँ सारे जी। इकट्ठे होते हैं तो मिलते हैं। वैसे भी तो आपके जो वेलफेयर है, आर्मी वेलफेयर, वाइफ्स वेलफेयर बिल्कुल, जो बिल्कुल, है, बिल्कुल, सोसाइटी जो हाँ भी जी। है, वहाँ भी इकट्ठे होते हैं। वहाँ उनकी हालात आपने देखी, लेकिन जब वो वीर गति पाने के बाद वीर नारी बनती है, उनकी स्थिति कैसे हो जाती है? सच बताऊं तो कुछ जो वीर नारीज हैं उनकी स्थिति सच में बहुत खराब होती है। हमें मौका मिला बहुत दूर के, जम्मू के दूर के जो गांव हैं उनमें जाने का, जहाँ पे जवान ने वीर गति पाई है। तो वहाँ पे हमने देखा उनके रिवाज ही बड़े अजीब से हैं कि इतने साल तक ये बाहर नहीं जाएगी, तो उनको फिर उनको समझाना, उनकी फैमिली ये बाहर नहीं जाएगी, ये नहीं करेगी, पता नहीं कुछ गाय को पिलाना, तो वो उनके क्या होता है, वो रूट्स उनको बाहर ही नहीं आने देते। दैट इज़ वन पॉइंट। अदर देन दैट उनकी जो ये जवान, उनको नॉलेज भी नहीं होती है कि हमें क्या क्या वो है, फैसिलिटीज़ हैं। उसके अलावा चलो आर्मी तो फैसिलिटीज़ देती है, साथ में क्या होता है साइकोलॉजिकली दे फील वेरी लो। तो हम अगर हम जुड़ते हैं इस मुहिम में, तो हम उनके घर जाके उनके साथ जुड़ते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनको अवेयर करते हैं कि आपका बच्चा और आगे आपके बच्चों को क्या एजुकेशन, आर्मी तो कर रही है लेकिन हमें वो मिलता मौका कि हम उनको प्राउड फील कराते हैं कि आपके घर से अगर एक मेंबर, एक हस्बैंड गया या पति गया या फिर पिता गया, तो वो हमारे देश के लिए बहुत गौरव की बात है। उसमें हमारा, हम उनको एक फील कराते हैं कि यस यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग, आपने, आपके घर से एक बहुत बड़ी शहादत हुई है देश के लिए, एक आपका घर का मेंबर शहीद हुआ। तो वो उनको एक कॉन्फिडेंस देना, ना कि उनको वो उसमें अंधेरे की तरफ जाने की बजाय उनको रोशनी की तरफ लेके आना, ये हमारा वो मकसद रहता है। बहुत बड़ी बात है ये पूजा जी, आपने जैसे कहा कि फैमिली अडॉप्ट की, या मेरी फैमिली का, ये बहुत मुझे अच्छा लगा आपका वर्ड। उसके साथ साथ हमें देखने में मिलता है कि बहुत सी छोटी उम्र में यंग लेडीज जो है वीर गति पा जाती है, वीर नारी होती है, बच्चे भी नहीं होते उनके, तो उनको रीसेटल करने के लिए, उनको दोबारा सेटल करने के लिए, उसके लिए आप क्या कुछ कभी कर रहे हैं कुछ, या उसके बारे में कभी कुछ सोचा है? उसके लिए अभी जो मेरी फैमिलीज हैं उसमें ऐसा प्रॉब्लम्स नहीं आई, लेकिन जो जनरल जब हम ग्रुप जो हमारा है 52 लेडीज़ का, उसमें अगर एक आधा कुछ होता भी है तो हम ये सोशल ये जो सैनिक वेलफेयर बोर्ड है, हम इनकी हेल्प से हमने 2-4 जैसे कंप्यूटर सेंटर्स हैं या फैशन वाले ये पार्लर्स हैं, ऐसे जो टेक्निकली ये ब्यूटिशियन का कोर्स वगैरह कराते हैं, अब हम उनको बोलते हैं, लेकिन जो तो पास होती हैं उनके लिए बड़ा इजी है। और हम उनको जो है रिक्वेस्ट करते हैं, जो ये पार्लर्स वगैरह चलाते हैं, ब्यूटिशियन कोर्स वगैरह सिखाते हैं, वो भी अपनी तरफ से काफ़ी हेल्प करते हैं। और अगर उनको कोई बोले कि हमने इनको सिखाना है तो आप हमें थोड़े चार्जेस भी देने हैं, तो वो हमारा जो क्लब है वो हम अपने लेडीज़ जो हम कलेक्शन में जो हमारा फंड्स होते हैं उसमें से उनको दे के, तो वो चीज़ें सिखाने के लिए हमारे पास ये एक सिस्टम है।
जबकि हम ब्रिगेडियर साहब हम बताते हैं कि ये ऐसे हैं, तो पूरा उसको एनालाइज करके उनको प्रॉपर तरीके से कि उनको सिखाया जाए और उनको सर्टिफिकेशन वगैरह दिलाई जाए। फिर उनके गांव में कोई आसपास हो क्योंकि ये लोग जो होते हैं ना थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं, जो जी, इनके जी। बड़े बुजुर्ग होते हैं, जी, जी। जो तो आसपास हैं हमारी फैमिलीज, जैसे विजयपुर के पास हैं, सांबा के पास हैं, ये ठंडी खुई के पास है, ये वेल अवेयर है। लेकिन जहाँ परम जी जाती हैं, दूर दूर जाती हैं, अभी मुझे खास किसी दूर जाने का इतना मौका नहीं मिला, वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको Conservative। सॉल्व करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बार बार जाके जब काउंसलिंग करते हैं तो फर्क भी पड़ता है, और अगर उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी सपोर्ट भी मदर के साथ हो जाती है, जी। और वी आर वन फोन कॉल अवे फ्रॉम देम। जी। सबसे बड़ी ये बात है कि उनको ये पता है कि अगर हमें जरा भी प्रॉब्लम आई, हमने पूजा मैडम को फोन किया, जितना डिस्टेंस है उतने में एक आधे पौने घंटे में हम वहाँ पे चले जाएंगे। गॉड फॉरबिड ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन जो मेरी नॉन पेंशनर फैमिलीज हैं, 2 हैं, उनको सिर्फ 500 पर मंथ मिलता था, दैट इज पीनट। और एक में से जिसके 3 बच्चे थे, एक आर्मी में चला गया अपनी वाइफ को लेके, उसने अपनी माँ को नहीं पूछा, एक बेटा हैंडीकैप है, एक सब्जी की रेडी लगाता है। तो अब थोड़ा सा गवर्नमेंट ने किया तो उनको 4000 पर मंथ मिलता है, लेकिन दैट इज ऑल्सो मतलब उनकी जो डेली नीड्स भी जी, पूरी जी, नहीं बिल्कुल, होती। बिल्कुल। तो अब हमने ये किया है कि ब्रिगेडियर साहब से पूरा डेटा लेके कि हमें कैसे करना है, तो 2-3 लॉयर्स हैं हमारे फ्रेंड्स, हम उनको मिले हैं, उन्होंने कहा है कि आप इनकी सारी डिटेल्स लाइए और इनके ऑफिस से सैनिक वेलफेयर बोर्ड के ऑफिस से सारी डिटेल्स लेके फिर हम ये करते हैं कि उनको एक बार इंट्रोड्यूस करा देते हैं, और फिर वो आपस में मिलके अगर कोई नहीं भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो भी तो वो लॉयर्स जो है वो हमें बोलते हैं कि आप इनको ऐसे समझाओ। तो वी आर फाइटिंग फॉर देम। कईयों को पेंशन मिलनी भी शुरू हो गई है, काफ़ी मतलब होलसम जो पिछला था वो मिल गया, लेकिन वो 60 से जो नीचे हैं उनको हम इधर से मिलती है, लेकिन 65 से जो ऊपर है वो सेंटर की तरफ से सिस्टम होता है जो हमारे पास है। लेकिन जो मेरी एक वीर नारी मेरी फैमिली की हैं, वो आरएसपुरा बॉर्डर के पास रहती हैं, उनको तो पता भी नहीं कि उनके हस्बैंड कहाँ गए, वापस आए ही नहीं, बच्चे छोटे छोटे थे, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। पर उनको जब भी परेशानी हो वो हमें कॉल करते हैं, कभी हम चले जाते हैं, कभी उनको मिडवे में बुला लेते हैं, आरएसपुरा के शहर में बुला लेते हैं, वो वहाँ पे आ जाते हैं, वहाँ पहुँच के जो भी कुछ होता है उनकी प्रॉब्लम। बहुत अच्छा, बहुत बड़ा काम कर रही हैं। परमजीत जी, मेरा जो पूछने का था कि छोटी उम्र में वीर गति प्राप्त कर जाते हैं लड़के हमारे, बहुत यंग, अभी आपने देखा 22-22, 25-25 साल के लड़के जो हैं उनमें एक जज्बा है, देश के लिए लड़ने का जज्बा है, जाते हैं, युद्ध करते हैं, लड़ते हैं, उसमें से शहीद हो जाते हैं। और उनकी जो घर है, वीर नारी है, छोटी उम्र की है, और पहाड़ सारी जिंदगी उनके सामने होती है। क्या उनको, मेरा यही था पूछने का था, रीमैरिज या उनको सेटल करने के लिए उसमें भी आपका कोई रोल है? बिल्कुल जी, ऐसा है कि अभी हमें मौका मिला था एक जगह, ऐसे हमारे एक जवान बहुत ही यंग शहीद हुए थे, बिल्कुल 20 साल की वो लड़की, जो मतलब 20-21 साल की होंगी। तो हम उनको मोटिवेट करते हैं कि आप आगे पढ़िए, आगे अपना पढ़ाई को आगे रखिए और कोई कोर्स करिए। और फिर हमारी ये भी कोशिश रहती है कि अगर तो घर पे ही उनके घर पे देवर हैं उनके जो वो मतलब कर सकते हैं उनसे शादी, तो ठीक है, नहीं तो बाहर उनको रीसेटल करने का वो मतलब होता है कि हम लोग कोशिश करें कि उनको रीसेटल करें। हम खुद तो नहीं करते क्योंकि वो फैमिली का अपना मैटर है, वो उनकी अपनी वो है, उसमें हम उनको सिर्फ उनके जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि कुछ लोग बड़े ऑर्थोडॉक्स हैं, कंजर्वेटिव फैमिलीज हैं बहुत ज़्यादा कि रीमैरिज नहीं करनी है, या जो भी उनको समझाते हैं। तो आजकल तो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ भी हैं और पेंशन मिल रही है, तो ऐसा नहीं कि शादी के बाद पेंशन बंद हो जाती है। तो अब तो वो वैसा भी अब तो है कि शादी के बाद भी पेंशन, तो अभी रीसेटलमेंट इजी है, और जस्ट उतना ही होता है कि हमें जाके फैमिली को थोड़ा सा माइंड समझाना पड़ता है, काउंसलिंग करनी पड़ती है, और उस बच्ची जो यंग है उसको भी इमोशनली हम वो करते हैं, सपोर्ट इमोशनली एक वो देते हैं, इमोशनल देते हैं, और साथ में उसको समझाते हैं कि वो आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करे या फिर कोई कोर्स कर ले जिससे वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। उसके बाद उसकी रीमैरिज का जो है, उनकी वो फैमिली को हम मोटिवेट करते हैं कि इनकी रीमैरिज कर दें ताकि ये सेटल हो जाए लाइफ में।
जी। पर उससे पहले इनका जो पेंशन का है और जो उनका अपना पैरों पे खड़े होना, उसका पहले हम उस चीज को उनको मोटिवेट करते हैं कि वो जी। पहले वो करें, उसके बाद रीमैरिज के लिए हम करते हैं। जी पूजा जी, आपने एक बीच में एक बात कही थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि वो फाइनेंशियली सिक्योर होती हैं, क्योंकि आजकल जब उसके बाद काफ़ी पैसा गवर्नमेंट की तरफ से दी जाता है, इंश्योरेंस होती है, पेंशन होती है। लेकिन मैंने ये प्रश्न सबसे पूछता हूँ, ये अक्सर होता है, मैंने देखा भी है, कुछ मेरे दोस्तों के में देखा है, कुछ और चीज़ों में देखा है, पैसा आने के बाद परिवार का रूप कुछ और होता है, बिल्कुल। और उसके बाद इमोशनली ब्लैकमेल करके उससे आहिस्ता 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 पैसा जब उससे निकल जाता है तो उनका रवैया बदल जाता मैं वही कहने लगी थी, सबसे पहले रीमैरिज का सबसे बड़ा हर्डल ये पेंशन ही है है। जी जब इतना पैसा आता है तो ससुराल वाले चाहते नहीं कि लड़की की शादी जी हो, जी क्योंकि अगर उसकी एक बार शादी हो गई तो पेंशन का कुछ मुझे इतना सिस्टम नहीं पता कि कई बार पेरेंट्स भी नीडफुल होते हैं जिन्होंने अपना बेटा गवाया है। हम एक तरफ वीर नारी को सोचते हैं, लेकिन हमें थोड़ा दूसरा एंगल भी हम लेते हैं कि कई लालची नहीं होते, जी लेकिन उन्होंने, कईयों का एक एक ही बेटा होता है जिन्होंने बेटा गवा दिया है, लेकिन खुद बुजुर्ग हो गए हैं, उनके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, उनका भी बेटे की कमाई पे ही एक जी उनका जो घर बार चलता था। तो ये सारी चीजें बैलेंस करके ही कुछ भी डिसीजन लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि हेड्स ऑफ टू वीर नारीज की वो रीमैरी होना ही नहीं चाहती, वो कहती हैं कि हम वीर नारी हैं और वीर नारी बन के ही रहेंगी। लेकिन कई बार लड़की के घर वाले भी और लड़के के घर वाले भी वीर जवान जो गति को प्राप्त होते हैं, वो मिल के जब लड़की को करते हैं और साथ में हम भी हो कन्विंस हो, फिर जब सारी तरफ से कंसेंट होती है फिर वो एक लड़की सेटल हो पाती है, जिसके लिए बड़ी जिद्दोजहद करनी पड़ती है क्योंकि मनी बहुत इन्वॉल्व। मनी मेन। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि जब बड़े घर के बुजुर्ग थोड़े नहीं सोचने की शक्ति होती, कोई देवर, कोई जेठ, कोई ये वो, उनका बड़ा इंटरफेरेंस हो जाता है। और एक केस में तो ये वो उन्होंने कहा जी हम बेटा ही ये बेटा अब हम अडॉप्ट करेंगे, ये नहीं पाल पाएंगे। तो जब बेटा उन्होंने ले लिया तो अल्टीमेटली वो कहेंगे जी बेटे के पालने के लिए पैसे भी दीजिए, वो ये बड़ी चीजें चलती हैं। इसलिए हमारी इन्वॉल्वमेंट से इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन काफी जल्दी और फास्ट होता है, जिससे कि हमें इनकी भी, हम इनसे भी सपोर्ट ले लेते हैं, ये जो ऑफिशियल है सैनिक वेलफेयर बोर्ड वाले, और हम भी मतलब इनके भी पीछे लगते हैं कि सर ये करवाना है, ये करवाना है, ये ऐसे है। तो वो एक्सपीडाइट हो जाता है काम, जिससे कि वो हमें भी करा के रिलैक्सेशन होती है। और वो भी बहुत एक देश के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम बॉर्डर्स पे नहीं जा सकते, हम वीर नारियों को या उनके बच्चों को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ये हमारा एक छोटा सा एक तिनका सब एक नहीं आपका ये कण बहुत है जो मैं हमारा इसलिए- योगदान है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा अगर वो वीर नारी हैं तो आप महावीर नारी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पूजा जी, ये एक ऐसा सर्कल है जो इसको बढ़ाना पड़ता है आगे। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपने किया, अब इसको, क्योंकि ये बहुत बड़ा देश है, अब अगर एक हमारा आप डिस्ट्रिक्ट ही ले ले तो इसी को हम देखते हैं, काफ़ी दूर तक हमारे साथ के जितने भी गांव में बूढ़ा सलातिया है, ये है, वहाँ पे बहुत ही शहीद हुए हैं। बिल्कुल। तो एक दायरा बढ़ता जा रहा है, इसको आप और आगे क्या बढ़ाने का क्या कर रहे हैं इसके लिए? देखो, मैंने पहले भी जैसे बताया था कि हमें देश के और इलाकों से भी हमें जैसे मुझे कॉल्स आते थे कि हम इस उसमें क्या कर सकते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस किया था कि अगर हम अपने स्टेट में ऐसा कर रहे हैं तो हम बाकी स्टेट्स में अगर जो वहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं उनको भी बोल के, उनके साथ मिलके या उनसे बात करके हम इस चीज़ को उनके साथ उनको भी मतलब एक वो कर सकते हैं, उनको भी वो कहें कि वो भी अपने जहाँ भी उनका इलाका है उसमें इस चीज़ को प्रमोट करें। तो दिस इज़ द वन वे यू कैन से कि हम जिससे उस इलाके उनको भी प्रमोट कर, इसको आगे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हमारा ये है कि मेरा जो दायरा है जम्मू कश्मीर तक ही है, क्योंकि ये आर्मी सेक्टर से हैं तो ये वास्ट लेवल पे सोचते हैं। तो हमारी शहादत जितनी ये मिलिटेंसी की वजह से, ये जम्मू कश्मीर में जितने हमारे वीर जवान गति को प्राप्त हुए हैं वो नंबर बहुत हायर साइड पे है। इसलिए हम जो हमारा इनर व्हील है वो उसकी 101% यही कोशिश है कि हम अपने जम्मू कश्मीर
के जो हैं, और हमारी कश्मीर तक पहुंच दूर है। जो हमारे आसपास आरएसपुरा, जैसे आप ये विजयपुर, सांबा, ये आसपास जितने जो भी जी, आप जी। एक गुड़ा स्लाथे वगैरह का जो बोले थे, हम वहाँ पे इजीली पहुँच सकते हैं, क्योंकि हमें अपने आप ही जाना है। तो हम कोशिश करें कि जो हमारे पहले पास हैं जी, जी। हम उनको कवर करें। और उससे ये होता है कि जैसे अब मैं हूँ, अब मेरी सिस्टर के बेटे ने देखा कि हमारी मासी बहुत काम कर रही है, उन्होंने अब अभी बोला, सर ने बोला कि अब हम एक और शुरू करेंगे राउंड अडॉप्शन का। तो उन्होंने कहा जी कि जैसे दो हम मैं और मेरी मम्मी, दो फैमिलीज़ को हम अपना एक्सटेंडेड फैमिली बनाएंगे। तो ऐसे हम अपने फ्रेंड्स को जो इनर व्हील में नहीं हैं, उनको सबको कह रहे हैं बारी बारी से, हम ये दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट हमने 32 से किया था, अब 52 प्लस हैं। तो ऐसे धीरे 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 बढ़ रहे हैं। जी, जी। तो हमारी ये कोशिश है कि ये हमारा मेन जो एजेंडा है, जो इंटर्न हमारा इनर व्हील का एजेंडा लंदन से आता है, हेड ऑफिस जी, वहाँ पर है, जी, रोस्टर जी। पूरा वहाँ से आता है। लेकिन जो हमारा इनर व्हील का है, वो प्राइम मोटिव यही है, वीर नारियाँ। हम इस पे बहुत जी जान से काम कर रहे हैं। जी, मैं अंत में आपसे भी और आपसे भी परमजीत जी, आपसे पहले कि आप उन वीर नारियों को और उनके परिवार को क्या मैसेज देना चाहती हैं? उनके घर से जो शहादत हुई है वो बहुत महान शहादत है। और वो उस शहीद फैमिली की उस पत्नी है या फिर माता है या बहन है, तो मैं तो उनको बोलूँगी, उनको शत शत प्रणाम करूँगी कि उनके घर से इतनी बड़ी शहादत हुई है। और उनके जो पति हैं या फिर पिता हैं, उन्होंने इस देश की खातिर अपनी जान उनकी दे दी। मैं ये कहूँगी कि हम उनके साथ हैं, हम हमेशा उनके साथ हैं। उनको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है, जितनी जहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, जहाँ तक हम उनको हेल्प कर सकते हैं, हम उनकी हेल्प करेंगे। और हम उनको हमेशा उनकी शहादत को याद रखेंगे और उनके साथ हैं, जहाँ भी हैं हम उनके साथ हैं। पूजा जी, एक हाँ। चाहता हूँ आपकी तरफ से भी एक मैसेज। सर, मेरी तरफ से मैसेज, जो हमारी फैमिलीज हैं उनको मैसेज क्लियर है कि वी आर विद देम। जी, जी। लेकिन एक सोसाइटी के लिए एक मैसेज है आपके चैनल की तरफ से कि आज जो उन्होंने हमारा ये देख रहे हैं प्रोग्राम, अगर उनके अंदर कुछ ये जज्बा आता है, और आना चाहिए, क्योंकि हम लोग अपने शहीदों के लिए कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं। अगर हम ये जो इधर बांटो उधर बांटो, यहाँ दान दो, जहाँ अंधाधुंध सामान जाता है, इजीली अप्रोचेबल जो जगह होती है, वहाँ पे सब चीज़ें पहुँचा दी जाती हैं। मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। जहाँ ज़रूरत है एड, वहाँ जानी चाहिए। बिल्कुल 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 सही तो कहा। इसलिए मैं ये जो आपके माध्यम से जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर वो चाहें कि हमारे साथ जुड़ के, बेशक 2 लोग मिलके एक फैमिली, बेशक 4 लोग मिलके एक फैमिली आगे आए और आपको कांटेक्ट करें, और आप हमें बताएंगे। और वो सर भी हैं जो, क्योंकि इसमें फाइनेंशियली उनको कुछ नहीं देना, ओनली थिंग इज उनको इमोशनली उनके साथ जुड़ना है, उनको सपोर्ट देनी है। क्योंकि फाइनेंशियली तो गवर्नमेंट उनके लिए कर ही रही है, वो सब कुछ उनको तो दे ही तो रही ये बहुत बड़ी बात है कि फाइनेंशियली उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सपोर्ट गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी उनको इमोशनली सपोर्ट, ताकि वो समाज में अपना सर उठा के जी सके, ताकि वो लोगों को बता सकें कि हमारा पति, हमारा बेटा या कोई भी हमारा है, वो शहीद हुआ है वतन के लिए, और शहादत जो दी है उस पर गर्व है पूरे हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तानी को गर्व है। पूजा जी, आप परमजीत जी हमारे स्टूडियो में आए, इसका बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो अभी आपने हमारी 2 महावीर नारियों से सुना कि वो वीर नारियों के लिए क्या कुछ कर रही हैं। इसके साथ हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं देवेंद्र सिंह जी से। देवेंद्रजीत सिंह जी ये नर नारायण सेवा आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं। इनसे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं समाज के अंदर। ये वीर नारियों के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है, तो इनसे भी हम जानेंगे कि वे क्या कुछ कर रहे हैं, आगे इनका क्या कुछ प्रोग्राम है, क्या कुछ करना चाहते हैं। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बीबी न्यूज़ लाइन में। तो ये एक बहुत ही, मैं आपको कह सकता हूँ, बहुत बड़ा कार्य है जो आप कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इससे
क्या कुछ कर रहे हैं, कितनी इनकी हेल्प कर रहे हैं और आगे आपका क्या करने का इरादा है? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और मौका दिया कि मैं अपने मन की बात यहाँ पे रख सकूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। इन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए दान में दे दिया, सर्वत्र दान कर दिया। देखो, हम भूमि दान कर सकते हैं, पैसा दान कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने शरीर का दान करना तो ये इन लोगों ने किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम जो कुछ है, जब तक हम लोग जीवित हैं, हम इनके साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, ताकि यहाँ ये कदम रखें वो जगह बिल्कुल बढ़िया से पहले से तैयार की हुई हो। 2003 में हमने ये शुरू किया था, तब मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में बड़ी अच्छी पोस्ट पे था जी। तो स्वामी जी ने मुझे कहा कि कुछ करना है तो आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो वैसे तो मुझे उस वक्त सदमा लगा, लेकिन अभी मैं जुड़ा हुआ हूँ संत बालक योगेश्वर दास जी महाराज जी से। जी जी जी। तो फिर मैंने वो नौकरी छोड़ करके, तो मैं 99 में जो कारगिल वार हुई थी, तो आई विजिटेड ऑलमोस्ट ऑल द नेक्स्ट ऑफ किन्स ऑफ द ग्रेट मार्टियर्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ इन कारगिल इन द्रास सेक्टर। तो ये 679 फैमिलीज जो थी उनको, इट टुक 3 years, 3 साल लगे उनके घर घर जा करके तो उनको एकत्रित किया। उसमें बहुत से एक्सपीरियंस ये हुए कि बहुत सी जो लेडीज थी वो एक तो वो साहब चले गए हैं, वो शहीद हो गए हैं, दूसरा उनके घर में एटमॉस्फेयर ऐसा है कि वो बिल्कुल डिप्रेशन और उसकी दहलीज पे थी वो। तो उस वक्त स्वामी जी ने और हम लोग जो थे, हमने मिलकर के सबसे पहले तो उनको एक ऐसी काउंसलिंग और ऐसे वो एटमॉस्फेयर दिया जिससे कि वो उससे बाहर निकल सके। उसके लिए सबसे पहले हम उनको लेकर के द्रास में गए। वी ब्रॉट ऑलमोस्ट 300 फैमिलीज टू देयर इन फ्रंट ऑफ तोलोलिंग एंड दैट टाइगर हिल। वहाँ पे एक वार मेमोरियल है, उसके बिल्कुल सामने हमने सर्वधर्म पूजा की, क्योंकि आर्मी में सर्वधर्म होता है। तो स्वामी जी ने, संत बालक योगेश्वर दास जी महाराज ने वहाँ पे गुरु ग्रंथ साहब के पाठ किए, कुरान ख्वानी हुई, क्रिश्चियनिटी से प्रेयर्स हुई और अति विष्णु महायज्ञ भी वहाँ पे वो किया गया। उस फंक्शन के बाद वो जो एक इमोशनल अटैचमेंट और जो उछाल था वो इतना बढ़िया था कि हम जम्मू छोड़ करके हम बाहर की स्टेट्स में भी गए। और आपको मजेदार बात ये सुनाता हूं कि हमारे साथ 2611 वाले लोग भी जुड़े। आई ब्रॉट ऑल द पीपल्स फ्रॉम मुंबई टू जम्मू इन द ईयर 2010। 2010 में वो 2611 वाले, उसमें चाहे हेमंत करकरे साहब शहीद हुए थे, तुकाराम ओम्बले हुए थे, जी जी जी। हैं, जितने भी ये जो थे जो मुंबई के, तो वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी ऑलमोस्ट 3000 से ऊपर जो है नेक्स्ट ऑफ किन्स, उनके साथ हमारा रास्ता बिल्कुल कायम है। और वो जो रास्ता है वो सिर्फ कागजी पत्री नहीं है, वो आत्मा का संबंध जो है उनके साथ हमने स्थापित किया हुआ है। और उनके साथ अब ये है कि उनकी शादी में उनका गम हो, उनका कुछ भी हो, तो हम कोशिश करते हैं। लेकिन पास आने का मतलब ये नहीं है कि उनकी जो रिस्पेक्ट है वो किसी भी तरीके से कम हो गई है। हमारी ये कोशिश, क्योंकि जब आदमी पास आ जाता है ना, कई बार थोड़ा सा वो लिबरल हो जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ बड़े क्लोज। लेकिन हमने उस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखा हुआ है कि ये वो फैमिलीज हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च देश के लिए दिया। जी, ये तो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है कि आपने उनके साथ जुड़े हुए हैं जी, मतलब किस तरह से आप जुड़े हुए हैं, उनकी क्या हेल्प कर रहे हैं आपकी संस्था जो है? सबसे पहले तो बहुत से वीर नारियां ऐसी हैं, मैं यहाँ पे नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन क्योंकि जो उनको पंप मिले थे, पेट्रोल पंप दिए गए थे या गैस एजेंसीज दी गई थी, उनमें घर वालों का ही बड़ा ज्यादा हस्तक्षेप था। जी जी। क्योंकि जब साहब शहीद हो गए हैं तो ये 2 साल के लिए छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि कारगिल में सब छोटे छोटे जवान शहीद हुए थे। तो एक तो साहब क्या परेशानी है, दूसरा बच्चों की है। तो वो कुछ ऐसी उनका स्टेट ऑफ माइंड था कि वो बड़े डिप्रेशन, और उसमें से सबसे पहले उनको वहाँ से हम लोगों ने निकाल करके, उसके लिए चाहे हमने अपने साथ डॉक्टर्स भी रखे थे, डॉक्टर एस के बाली हमारे साथ चलते हैं, HOD नेफ्रोलॉजी, तो वो थे, और बहुत से डॉक्टरों को साथ में लेकर के तो काउंसलिंग कर करके उनको वहाँ से बाहर निकाल करके उनको कहा कि आप कर सकते हैं, आप पंप पे बैठिए, आप गैस एजेंसी पे बैठिए, आप कर सकती हैं। और आज आपको बताता हूँ मैं कि मुझे इतनी खुशी होती, वो मेरी बहनें जब SUV लेकर के खुद ड्राइव करके निकलती हैं तो मुझे लगता है कि शायद कुछ किया। जी जी जी, शायद कुछ कर पाए। ये बहुत बड़ी बात है कि जैसा इससे पहले परमजीत जी ने
और पूजा जी ने भी बताया कि फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं उनको होती है फाइनेंशियल, लेकिन जो उनको मॉरल सपोर्ट होती है वो बहुत बड़ी है सोसाइटी में जीने का, किस तरह से उनको सिखाया जाता है, किस तरह उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है, वो सारा जो काम आप कर रहे हैं बहुत बड़ी बात है। तो आपकी वो अडॉप्टेशन जो उनकी फैमिलीज जो अडॉप्ट कर रहे हैं वो आप क्या कुछ कर रहे हैं? उनकी फैमिलीज ये अडॉप्शन ही की हुई है, ये जितनी भी फैमिलीज हैं जी जी उनका हमारे साथ एक अलग से ग्रुप भी है। जी। तो उस ग्रुप में सुबह खैर खबर जो है हम एक दूसरे की रखते हैं, क्योंकि पूरे देश में कोई तमिलनाडु में है तो कोई कलकत्ता में है, तो वहाँ जाना संभव नहीं हो पाता। तो क्या है कि कोई भी ऐसा हो तो वो हमें ग्रुप में, उस ग्रुप में बेफजूल की गुड मॉर्निंग नहीं होती, गुड इवनिंग नहीं, कोई उसमें कोई शेयर नहीं होता, लेकिन हाँ बड़े ज़रूरी मैसेजेस जो है या कोई शहीदों के, हाँ हम उनके बच्चों को आर्मी में जाने के लिए बड़ा प्रोत्साहित करते हैं जी। उसके लिए हम अभी स्वामी जी ने बोला था कि कोई पीस ऑफ लैंड लेंगे। ब्रिगेडियर हरचंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर जिला सैनिक बोर्ड से अभी निवृत्त हुए, तो इनसे मिलकर के भी हमने ये सोचा है कि एक ऐसा कोई जगह बनाई जाए जहाँ पर उनको कोई रिटायर्ड आर्मी अफसर रख करके उनको ट्रेनिंग दी जाए, जो उनको जो भी बेस्ट पॉसिबल जो है उनको प्रोत्साहित किया जाए कि अगर आपके पापा ने देश के लिए शहादत दी है तो आप। और उसके अलावा भी और भी जो लड़के हैं, हमारे गांव के लड़के बहुत अच्छे हैं और वेल बिल्ड तगड़े लड़के हैं, उनको कोशिश करते हैं हम लाने की कि आप आर्मी में इतनी पोस्ट खाली है तो आप क्यों नहीं। तो उसके लिए भी एक प्रयास जारी है सर। ये तो मुझे बहुत ही ये बात बड़ी एक अच्छी लगती है, बहुत ही इसके लिए कि जिसका बाप शहीद हो जाता है तो उसमें कहता है, आम आदमी तो डरता है यार गोली लगेगी मेरा बाप मर गया है तो वहाँ पे तो मैं जाऊंगा तो मेरा भी यार, लेकिन नहीं, उनमें जज्बा है कि नहीं मैं भी जाऊंगा बॉर्डर पे, मैं भी अपने पिता का बदला लूंगा, अपने देश के लिए मैं भी कुछ करवानी दूंगा, मैं भी कुछ करूंगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, इसके लिए आप प्रेरित कर रहे हैं। देवेंद्र जी आपने हमारे साथ जुड़े इसमें सारी बात की और हम बड़ी खुशी हुई कि आपकी ये संस्था जो है पूरे भारत में फैली हुई है और पूरे जितने भी हैं वीर नारियों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और भी उसमें सर एक छोटी सी बात मैं ऐड करता हूँ, जैसे मेजर वो थे सुधीर वालिया साहब थे, जी। 8 पैराशूट रेजिमेंट में, उनके घर में जब मैं पहली बार गया तो उनकी मदर एक कागज निकाल के लिए, तो उसमें चिट्ठी लिखी हुई थी और वो कागज काला हो गया था, क्योंकि जब साहब को गोली लगती है तो वो किसी से पेन लेकर के चिट्ठी लिखते हैं, वो खून ब्लड जो है उस कागज को लग गया। अब देखो उसमें लिखा उसने, माँ तू शेर की माँ है, तूने शेर को जन्म दिया था, मेरे मरने बाद आंसू नहीं बहाना, हो सके तो भगवान से प्रार्थना करना अगले जन्म में फिर तेरी कोख से पैदा होकर के फिर इंडियन आर्मी जाए। तो जिस देश का जवान ऐसा जज्बा रखता है, जिस देश का जवान शहीद होने से पहले दिल मांगे मोर कहता है, मेजर सिंह जसोटिया है यहाँ पे छन्नी हिम्मत में, उनकी लेटर उनके क्रिमेशन के बाद घर में पहुंचती, उनको क्रिमेट करके हम लोग आते हैं तो उनकी लेटर आती है कि थोड़े चूहे इधर आ गए हैं, उनको उधर करके फिर मदर तू जहाँ कहेगी तो मैं वहीं शादी करूंगी। तो आप ये देखो कि जिस देश के जवान ऐसा हौसला रखते हैं, उस देश का चाइना पाकिस्तान क्या बोले। जी जी बिल्कुल सही कहा, ऐसे जवानों को तो हम सल्यूट ही कर सकते हैं जी। आपका पीपी न्यूज़ लाइन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम कोशिश करेंगे इस कड़ी को और आगे बढ़ाएं, ताकि जिस तरह ये सोसाइटी में जाके उनके लिए काम कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे इसी माध्यम से आप तक हर बात को पहुंचाने की कोशिश करेंगे और इस कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, और आगे इसकी जो आगे वाली कड़ी है उसमें फिर मुलाकात आपसे होगी। तब तक आप इजाज़त दीजिए, नमस्कार।